तो विभागों का बंटवारा हो सकता है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि शपथ ग्रहण हो गए हैं, 13 मंत्री बनाए गए हैं, अब उन्हें विभाग भी बांटे जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक ये बड़ी खबर मिल रही है कि कुछ ही देर में मंत्रियों को विभाग बांटे जा सकते हैं, विभागों का बंटवारा हो सकता है। तो सूत्रों के मुताबिक थोड़ी देर बाद मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, जानकारी आपसे चाहेंगे। कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्हें विभाग बांटे जा सकते हैं, पूरी जानकारी सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए सीएम नायब सैनी के कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं उनको विभाग जल्द मिलने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक थोड़ी देर बाद जो है मंत्रियों के विभागों का आवंटन जो है वो किया जा सकता है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर है जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जो कैबिनेट है वो फिलहाल जो उसको जो है विभागों का आवंटन जो है जल्द किया जाएगा। तमाम मंत्रियों को विभाग जो है वो मिलने वाले हैं, जल्द ही ये विभाग जो है उनका आवंटन किया जा सकता है। 11 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री वो बनाए गए हैं। इन तमाम मंत्रियों को जो है विभाग अभी बंटने वाले हैं, मिलने वाले हैं, जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। और ऐसे में कहीं ना कहीं विभाग बंटने के बाद तमाम मंत्री अपने अपने विभागों को लेकर काम करते हुए नजर आएंगे। जी, तो किसी तरह की कोई कयास लगाए जा रहे हैं, संभावना है क्या किस मंत्री को कौन से विभाग दिए जा सकते हैं, इसे लेकर कुछ जानकारी? राष्ट्रीय बिल्कुल, देखिए जो सीनियर विधायक हैं, सीनियर नेता रहे हैं और सीनियर मंत्री हैं जो पहले भी पूर्व की सरकार में मंत्री रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनको बड़े विभाग जो है वो मिलते हुए नजर आ सकते हैं। जो फर्स्ट टाइम के मंत्री हैं उनमें से कुछ एक मंत्रियों को जो है कुछ विभाग ऐसे मिलेंगे, स्वतंत्र प्रभार के विभाग मिलते हुए नजर आएंगे, कुछ विभाग ऐसे मिलेंगे जो एड ऑन विभाग जिनको हम कह सकते हैं, कुछ छोटे विभाग उनको साथ एड ऑन किए जाएंगे। लेकिन जैसे वित्त विभाग, इसके अलावा अगर बात की जाए तो होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अपने पास रख सकते हैं, वित्त विभाग अनिल विज के पास जा सकता है। इसके साथ साथ एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग की अगर बात की जाए तो उनमें भी कद के हिसाब से, नेताओं के कद के हिसाब से वो विभाग मिलेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग की बात की जाए तो राव नरबीर के पास पीडब्ल्यूडी विभाग जा सकता है। इस प्रकार की चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है। मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की तमाम चीजें हैं, अब मुख्यमंत्री को देखना होगा कि किस प्रकार से किन मंत्रियों को कौन से विभाग आवंटित किए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है कि जल्द तमाम मंत्रियों को विभाग जो है वो मिलने वाले हैं। जल्द यानी कि थोड़ी देर बाद इसके कयास लगाए जा रहे हैं। रवि, इस चीज को थोड़ा स्पष्ट करें। और दूसरी तरफ कल जो पूरी एक्टिविटी देखने को मिली है उस पर भी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि कल अगर हम देखें तो धर्मेंद्र प्रधान से 2 बार नायब सैनी ने मुलाकात की थी, जेपी नड्डा के आवास पर भी मीटिंग हुई थी। और बिल्कुल देखिए, मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री कल दिल्ली पहुंचे थे और ऐसे में कहीं न कहीं धर्मेंद्र प्रधान के साथ उनकी मुलाकात हुई और जेपी नड्डा के साथ उनकी मुलाकात हुई। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कैबिनेट का विस्तार गठन हो चुका है और इस गठन के बाद तमाम मंत्रियों को विभाग आवंटित किए जाने हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जल्द विभाग यानी कि थोड़ी देर बाद ये तमाम विभाग को आवंटन जो है वो किया जा सकता है, विभागों का आवंटन। इसके साथ साथ कद के हिसाब से, नेता मंत्री के कद के हिसाब से उसको कहीं न कहीं विभाग जो है मिलने वाले हैं। माना यही जा रहा है कि इस बार होम डिपार्टमेंट, गृह विभाग की अगर बात की जाए तो पिछली बार अनिल विज के पास गृह विभाग था, अब ये गृह विभाग जो है वो मुख्यमंत्री अपने पास रख चर्चाएं जो है वो राजनीतिक गलियान है। लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री को करना है, मुख्यमंत्री को तमाम विभागों का आवंटन करना है। मुख्यमंत्री अपने विचार से आवंटन करते हैं, वो भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और रवि, अगर हम बात करें तो जिस तरह से संभावनाओं का भी जिक्र आपने किया है, और एक तरह से देखा जाए तो जब से शपथ ग्रहण समारोह हुआ है उसके अगले दिन ही सभी को दफ्तर भी दे दिए गए और उसके बाद सभी मंत्रियों ने पदभार भी अपना ग्रहण कर लिया है। मुख्यमंत्री ने भी अपना पदभार ग्रहण किया, दूसरी बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ली और उसके बाद से ही दिल्ली में मौजूद है। मंत्रियों के तरफ से क्या कुछ हलचल है, इसे लेकर कोई जानकारी?
और देखिए फिलहाल तमाम सदस्य हैं, तमाम प्रमुख हैं, वो कहीं ना कहीं विभागों के आवंटन पर अपनी नजर लगाए हुए हैं। हाँ। उनको किस हिसाब से विभाग दिए जाते हैं, कौन सा विभाग उनको मिलता है, उसके साथ साथ कौन से विभाग एड ऑन किए जाते हैं, यानी कि कुछ बड़े विभागों के साथ छोटे विभाग अटैच किए जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं 2 से 3 विभाग एक मंत्री के पास जाने की संभावनाएं जो है वो बनी हाँ। हुई है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री हिसाब से आवंटन करते हैं, तमाम मंत्रियों को विभाग देते हैं, क्योंकि लगातार इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। जब कैबिनेट बैठक हुई थी तो उस कैबिनेट बैठक के दौरान या कैबिनेट बैठक के बाद विभागों का आवंटन हो जाएगा, लेकिन इसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा रहा, मुख्यमंत्री दिल्ली गए, तमाम सीनियर अफसर से मुलाकात उनकी रही। तो अब माना जा रहा है कि आज कुछ देर बाद जो है विभागों का आवंटन हो सकता है। ठीक है रवि, एक बार कैबिनेट को लेकर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए, आपने भी देखा होगा कि पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई है, तमाम जो मंत्री है वो मौजूद थे नायब कैबिनेट के, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो काफी बैलेंसिंग है इस बार का कैबिनेट, जैसे कि इसमें यंग चेहरे भी काफी हैं। आरती राव का अगर हम जिक्र करें, श्रुति चौधरी है, गौरव गौतम है, उनके साथ काफी सीनियर नेता भी हैं, 7 नए मंत्री हैं, मतलब 7 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार मंत्रिमंडल में आए हैं। तो एक तरह से विभागों का बंटवारा होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होता है कि किसे कौन सा डिपार्टमेंट यहाँ पर दिया जाता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए युवा है और युवा कहीं ना कहीं काम को लेकर एक्टिव रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं 7 युवाओं को मौका मिला है। इसके साथ साथ एक्सपीरियंस जो नेता है वो भी मंत्रिमंडल में शामिल है, यानी ये युवा और जो मंझे हुए नेता है उनका एक तालमेल इस मंत्रिमंडल में बैठाया गया है। तमाम लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया है। अब विभागों की अगर बात की जाए तो विभाग किस प्रकार से दिए जाते हैं, ऊर्जावान नौजवानों को कौन से विभाग दिए जाते हैं, इसके साथ साथ सीनियर जो नेता हैं, सीनियर जो मंत्री हैं, उनको कौन से विभाग दिए जाते हैं, ये देखने वाली बात है। उसके हिसाब से ही तमाम मंत्री अब आगे काम करने वाले हैं। जी बिल्कुल, तो क्या लग रहा है जिस तरह से मंत्रिमंडल को काफी बैलेंसिंग बनाया गया है, उसी तरह मंत्रियों के विभाग भी काफी बैलेंसिंग रहेंगे? निश्चित तौर पर देखिए बिल्कुल विभाग उसी प्रकार से बैलेंस बना करके तमाम मंत्रियों को ये विभाग जो है वो आवंटित किए जाएंगे। जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया राजश्री आपको, सीनियर जो नेता है, सीनियर जो मंत्री हैं, उनको बड़े विभागों के साथ एक दो छोटा विभाग जो है वो दिया जाएगा, यानी कि तमाम विभागों में अपना एक्सपीरियंस वो यहाँ आते हुए नजर आएंगे। हाँ। युवा चेहरों की अगर बात की जाए तो उनको वो विभाग दिए जा सकते हैं जो उनकी कार्य क्षेत्र के अनुरूप रहे हैं, यानी कि उनका जो रुझान रहा है, उन्होंने जो काम किए हैं पहले, उनकी एजुकेशन किस प्रकार की रही है, तो उसी प्रकार से युवाओं को वो विभाग दिए जा सकते हैं। अब देखना होगा, मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव है, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की तमाम चीजें हैं, वो किस हिसाब से ये आवंटन जो है वो करते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। अब नजर बनी रहेगी, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कुछ ही देर में कैबिनेट मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो सकता है, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर मिल रही है।